वहीं कोरोना के संक्रमण काल में एक और खतरा सामने खड़ा है। कोरोना काल में दिल्ली में कुछ कोरोना मरीजों में ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन होने के मामले सामने आए। डॉक्टर्स के मुताबिक पहले कोरोना और फिर ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन होने के चलते ऐसे मामलों में न सिर्फ मरीजों की हालत खराब हो जाती है, बल्कि क्रिटिकल केस में मरीज की मौत भी हो सकती है। कोरोना का कहर अभी देश और मेडिकल सिस्टम की कमर तोड़ ही रहा था कि इसी बीच कोरोना से जुड़ी एक और खतरनाक वार्निंग सामने आ गई। इस वार्निंग का नाम है ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस यानी एक किस्म का फंगल इन्फेक्शन जो कोरोना के मरीजों को अपने शिकंजे में जकड़ रहा है। और कुछ ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां ब्लैक फंगल की चपेट में आए कोविड पेशेंट को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। आज आपको दिखाएंगे कोरोना के साथ आने वाली इस जानलेवा इन्फेक्शन का पूरा सच और बताएंगे कैसे तिल तिल कर ब्लैक फंगस एक इंसान को खत्म कर देता है। क्या है ब्लैक फंगस? म्यूकोमाइसिस यानी ब्लैक फंगस एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कोरोना संक्रमण से ही फैलता है। इस इन्फेक्शन के सिम्टम्स बहुत अलग अलग होते हैं। आमतौर पर नाक बंद होना, आंखों और गालों में सूजन और नाक के अंदर काली सतह जम जाना ब्लैक फंगस के लक्षण माने जाते हैं। साथ ही त्वचा पर काले चित्ते बन जाना भी ब्लैक फंगल का एक लक्षण माना जाता है। अगर किसी कोविड पेशेंट के अंदर ये सिम्टम नजर आते हैं तो उसे ब्लैक फंगस होने की आशंका हो सकती है। खतरे की बात यह है कि जिस कोरोना मरीज को डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर जैसी शिकायतें हैं, उनके लिए ब्लैक फंगस मौत की वजह भी बन सकता है। काली फंगस या इसको म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं। आम लोग इसको काली फंगस कहने लगे हैं, लेकिन इसका साइंटिफिक नेम है म्यूकरमाइकोसिस। ये एक फंगस है और बहुत ही घातक किस्म का फंगल इन्फेक्शन है जो कि आजकल पोस्ट कोविड जो है देखने में आ रहा है। पोस्ट कोविड पेशेंट्स जो कि कोविड से तो ठीक हो गए, लेकिन उनमें चूंकि ट्रीटमेंट के लिए काफी ज्यादा हाई डोज में स्टीरॉइड्स चले और स्टीरॉइड्स चलने के बाद में उनमें एक कॉम्प्लिकेशन आजकल बहुत कॉमनली देखने को आ रहा है, जो कि पिछली बार भी देखने को मिला था हम लोगों को, जिसको कि हम म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं। क्या नुकसान करता है ब्लैक फंगस? अगर मोर्टेलिटी रेट की बात की जाए तो कोविड पेशेंट को ब्लैक फंगस इन्फेक्शन से कई गंभीर बीमारियों का शिकार होना पड़ सकता है। ये जो म्यूकरमाइकोसिस है, ये इंसान में मेनली जो इफेक्ट करती है हेड एंड नेक रीजन में ही इफेक्ट करती है। जैसे कि सबसे ज्यादा ये इफेक्ट करती है साइनसिस और नोज को। ये नाक में मोस्टली शुरू होती है और साइनसिस को इन्वॉल्व करती हुई और ये ऊपर की तरफ बढ़ती है, जो कि आंख को भी इन्वॉल्व करती जाती है और आंख से ये सीधी ब्रेन में पहुंचती है। और ये इतनी ज्यादा घातक है कि अगर ये साइनसिस से ऊपर आंख तक पहुंच जाए तो भी इंसान का बचना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और अगर आंख इन्वॉल्व हो जाए तो ज्यादातर केसेस में आंख की रोशनी चली जाती है और आंख को निकालना पड़ता है ऑपरेशन के द्वारा। और उसके बाद ये ब्रेन में अगर चला जाता है तो पेशेंट्स का बचना बहुत ही मुश्किल माना जाता है। यानी अगर किसी कोविड पेशेंट को ब्लैक फंगस इन्फेक्शन हो जाए और अगर उसकी मौत भी ना हो, तब भी उसके जबड़े और गले की हड्डियों में नुकसान हो सकता है। ब्लैक फंगस से कैसे बच सकते हैं? अगर एक आम आदमी की बात करें तो ऐसी कोई एहतियात नहीं है जिसे अपनाकर ब्लैक फंगस से बचा जा सकता है। लेकिन डॉक्टर्स के मुताबिक अगर लक्षण जल्द पहचान कर इलाज शुरू किया जाए तो ब्लैक फंगस से बचा जा सकता है। ऐसे पेशेंट्स जिनमें काफी ज्यादा मात्रा में स्टेरॉइड गया है और साथ में इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड का मतलब कि किसी भी तरीके से उनकी इम्यूनिटी कम है, जो कि ज्यादातर डायबिटिक्स या किडनी पेशेंट्स जिनमें किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है, ऐसे पेशेंट्स या जिनमें कोई ब्लड कैंसर या कैंसर से संबंधित कोई बीमारी रही है, जिनमें कीमोथेरेपी चली है, ऐसे पेशेंट्स ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं। और इनमें चूंकि कोविड जब हो जाता है और हॉस्पिटल सेटिंग्स में काफी अत्यधिक मात्रा में जब हम स्टीरॉइड्स का प्रयोग करते हैं तो ऐसे पेशेंट्स सबसे ज्यादा काली फंगस या म्यूकरमाइकोसिस के लिए प्रोन होते हैं। कोरोना की पहली वेव के दौरान भी कुछ अस्पतालों में ब्लैक फंगल के मामले सामने आए थे, लेकिन दूसरी लहर में इस केस का सामने आना लोगों समेत मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए भी डर का सबब बन गया है। टीम न्यूज़ नेशन।